उधर रूस के कई शहरों में अचानक टीवी और रेडियो पर परमाणु हमले का अलर्ट जारी होने लगा। लोगों से अपील की गई कि वो न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं और एंटी रेडिएशन की दवा खा लें। लेकिन इसी बीच रूस की सरकार का बयान आया जिसमें कहा गया कि रूस के कई टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन हैक हो चुके हैं, जिसके बाद उन पर ऐसे संदेश जारी किए गए जिन्हें सुनकर रूस की आम जनता के बीच दहशत फैल गई, क्योंकि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में अचानक टीवी पर एक डराने वाला संदेश जारी किया गया, जिसमें लोगों से कहा गया कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है, इसलिए वो एंटी रेडिएशन दवा खाएं, मास्क पहने और जल्द से जल्द न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं। रेडियो पर जारी संदेश तो और भी दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसमें सायरन बजने की आवाज के साथ बताया गया कि रूस में एयर अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि वहां मिसाइल अटैक होने वाला है। रूस के जिन जिन शहरों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया, वहां लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि उनसे सीधा सीधा कहा जा रहा था कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है। रूस की सरकार को जैसे इसकी खबर मिली वो हरकत में आ गई और उसकी ओर से एक बयान जारी करके बताया गया कि रूस के कई टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन हैक हो चुके हैं, जिसके बाद उन पर परमाणु हमले का संदेश जारी किया गया। रूस में एक महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ, यानी हैकर ने एक बार नहीं तीन बार रूस के टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन को अपनी उंगली पर नचाया, क्योंकि उसने किसी छोटे मोटे शहर नहीं बल्कि मॉस्को में इस तरह का संदेश फैलाया और वहां के टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन को हैक कर लिया। इसके अलावा सेवर्लोस्ट रीजन के येकेतेरिनबर्ग शहर समेत कई शहरों को भी निशाना बनाया गया, यानी हैकर ने रूस के उस क्षेत्र को टारगेट किया जो एशिया और यूरोप दोनों की सीमा से लगता है, जहां से रूस में परमाणु हमले के अलर्ट की बात जंगल में आग की तरह फैल सकती है और एशिया और यूरोप तक संदेश जा सकता है कि यूक्रेन पर अटैक करने वाले रूस पर खुद ही बड़ा अटैक हो गया। हालांकि रूस की सरकार ने समय पर बात को संभाल लिया और लोगों के बीच फैली दहशत को कम करने की कोशिश की, लेकिन जितनी देर एयर अलर्ट का संदेश चलता रहा उतनी देर लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में लगातार इस तरह के संदेश जारी हो रहे हैं। रूस ने दावा किया कि पिछले ही महीने वहां टीवी चैनल को हैक करके लाखों लोगों से न्यूक्लियर शेल्टर में जाने को कहा गया था। जिन कंपनियों के चैनल और रेडियो स्टेशन को हैक किया गया उनमें वहां की गैज़प्रोम मीडिया कंपनी भी शामिल है, जिसके रूस में एक दो नहीं बल्कि 38 टीवी चैनल और 10 रेडियो स्टेशन है। यानी जिसने भी रूस के मीडिया पर अटैक किया उसने सोच समझकर ये काम किया और रूस की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों को टारगेट किया। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पुतिन के भाषण के लाइव टेलीकास्ट में रुकावट डालने के लिए कई बार ऐसा किया गया है। हालांकि हैकर कौन था और किस देश का था, इसके बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन रूस की सरकार इसे एक बड़ी चुनौती मानकर इससे निपटने की तैयारियों में जुट गई। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि हैकर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही किसी ने सामने आकर रूस के मीडिया पर किए गए इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। लेकिन रूस ने दावा किया कि यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ गईं, यानी रूस का इशारा पश्चिमी देशों की ओर है। हालांकि रूस में ही कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के संदेश पुतिन प्रशासन जारी करवाता है, क्योंकि वो लोगों को परमाणु हमले के लिए तैयार करना चाहता है और इसीलिए लगातार वहां इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है।